काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया, कालू कौआ और इनके सभी दोस्त रहा करते थे। जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था, जिसके कारण हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। कालू कौवे ने भी इस बार अपना फल का घर बना लिया था। सभी पक्षी अपने फलों के घरों में बहुत सुख शांति से रह रहे थे। एक दिन अचानक बहुत तेज सर्दी पड़ती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया के हमसाए में रहने वाली मिनी चिड़िया मर जाती है। टूनी चिड़िया ये देखकर सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। सभी पक्षी शाम को टूनी चिड़िया के घर पर इकट्ठे होते हैं। टूनी चिड़िया कालू कौआ और अपने सभी दोस्तों को समझाते हुए कहती है, देखो दोस्तों, हम सभी को चाहिए कि जंगल में आग का कोई प्रबंध करें, जिसके कारण जंगल में सर्दी थोड़ी कम हो सके। हमें चाहिए कि लकड़ियां इकट्ठा करें और उससे आग जलाकर वक्त को गुजारें। कालू कौआ कहता है, ठीक है, हम सभी पक्षी बारी बारी लकड़ी ले आया करेंगे और अपने घरों के सामने आग जला देंगे, जिससे हम सभी लोग सर्दी से बचे रहेंगे। वरना जितनी सर्दी पड़ रही है, मुझे तो लगता है कोई भी पक्षी आने वाले 4-5 महीनों तक जिंदा नहीं बचेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखा ना मिनी चिड़िया के साथ क्या हुआ, वो भी सर्दी के कारण मर गई। इसके बाद सभी पक्षी टूनी चिड़िया की बात पर सहमत हो जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। सभी पक्षी रोजाना अपनी बारी पर लकड़ियां लेकर आते हैं और आग लगाकर अपने घरों के सामने रख देते हैं। इसी तरह टूनी चिड़िया भी अपनी बारी पर आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाती है। जंगल में बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण एक दिन कालू कौआ अपने घर में बैठा हुआ सोचता है, अरे ये टूनी चिड़िया कैसे जंगल से लकड़ियाँ ले आती है? बाकी सभी पक्षी भी लगता है पागल हैं। इतनी ही सर्दी में कैसे लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं? अगर सर्दी के कारण इनमें से कोई मर गया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और आज मेरी लकड़ियाँ इकट्ठे करने की बारी भी है, तो अब मैं क्या करूँ? इसके बाद वो अपने घर में चुपके बैठ जाता है। सभी पक्षी शाम तक इंतजार करते रहते हैं कि आज तो कालू कौवे की बारी है। वो लकड़ियां लेके आएगा और घरों के आगे आग जलाएगा। जब शाम तक कालू कौवा लकड़ियां लेकर नहीं आता, तो टूनी चिड़िया सभी पक्षियों के साथ कालू कौवे के घर पता करने जाती है कि कहीं कालू कौवा बीमार तो नहीं हो गया। टूनी चिड़िया और सभी पक्षी कालू कौवे के घर पर पहुंचते हैं तो कालू इनके सामने बीमार होने का नाटक करने लगता है। सभी पक्षी कालू की देखभाल करते हैं। इसके बाद टूनी चिड़िया आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके ले आती है। इसी तरह कुछ दिन तो गुजर जाते हैं और कालू कौवा बीमार होने का नाटक करता रहता है और सभी पक्षी अपनी बारी पर लकड़ियां लाते रहते हैं और अपने घरों के सामने आग जलाकर सर्दी से अपने आप को महफूज करते हैं। लेकिन एक दिन नीलो मौसी टूनी चिड़िया से कहती है, देखो टूनी, मुझे तो लग रहा है ये कालू सिर्फ ड्रामे कर रहा है। इसे कोई बीमारी नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ हमें पागल बना रहा है ताकि हम लोग बस लकड़ियाँ लेके आते रहें और ये पूरी सर्दियाँ इसी तरह अपने घर में गुजार दे। कालू कौवा भी आराम का आदी हो गया था। वो रोजाना आराम से अपने घर में पड़ा रहता और नाटक करता जैसे कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो। कुछ हफ्तों के बाद सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर पर इकट्ठे होते हैं। सभी टूनी चिड़िया को समझाते हैं। सबसे पहले तोता टूनी चिड़िया से कहता है, देखो टूनी बहन, मुझे तो लगता है ये कालू कौआ हम सभी को पागल बना रहा है। साथ ही बैठी नीलो मौसी भी तोते का साथ देते हुए कहती है, अरे हाँ, हम क्यों करें उसका काम? हम रोज़ाना लकड़ियाँ लेकर आते हैं और वो कितने दिनों से आराम से अपने घर में लेटा हुआ है, कोई काम भी नहीं करता। हम लोग सारा काम करते हैं और वो सिर्फ बीमार होने का नाटक करता रहता है। इस तरह टूनी चिड़िया उन सभी से कहती है, हम सभी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कालू कौवा भी सबक सीख जाए और ये नाटक करना बंद कर दे। इस तरह सभी पक्षी सोचने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कहती है, दोस्तों, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि लकड़ी लाकर सिर्फ अपने घर के आगे आग जलाएं। कालू कौवे के घर के आगे आग ना जलाएं, जिससे उसे सर्दी लगे और उसे पता चले कि किस तरह सर्दी में रात गुजारी जाती है। सभी पक्षी टूनी चिड़िया की बात पर सहमत होते हैं, क्योंकि वो काफी दिनों से कालू कौवे के इस नाटक के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और रोजाना मेहनत करते, लेकिन कालू कौवा आराम से घर में लेटा रहता।
इस बार टूनी चिड़िया लकड़ियां लेकर आती है, सभी पक्षियों के घर के सामने आग जलाती है और इसके बाद कालू कौवे के घर के आगे आग नहीं जलाती। कालू अपने घर में लेटा हुआ सोचता है, अरे ये इतनी सर्दी क्यों हो रही है। लगता है आज उन पागल पक्षियों ने मेरे घर के सामने आग नहीं जलाई, जिसके कारण सारी ठंडी हवाएं मेरे घर में घुस रही हैं। चलो बाहर निकल के देखता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वाकई सभी पक्षियों के घरों के सामने आग जल रही होती है, सिर्फ इसको छोड़कर। वो समझ जाता है कि सभी पक्षियों को इसके नाटक का पता चल गया है, लेकिन वो फिर भी मेहनत नहीं करता। वो सोचता है, कोई बात नहीं, मैं इन सर्दियों में आराम से घर में बैठ जाता हूँ, फिर क्या हुआ, थोड़ी बहुत सर्दी ही लग जाएगी। इसके बाद कालू कौवा 3-4 दिन घर से बाहर नहीं निकलता और इसी तरह सर्द रातों में अपने घर में लेटा रहता है। टूनी चिड़िया और बाकी तमाम पक्षी भी अपने घरों में ही सिर्फ आग जलाते हैं। कालू कौवे के घर के सामने आग बिल्कुल नहीं जलाते ताकि वो सबक सीख जाए। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब कालू कौवा कहीं नजर नहीं आता तो ये सभी पक्षी उसका पता करने के लिए उसके घर जाते हैं। जैसे ही वो कालू के घर पहुंचते हैं तो कालू अपने घर में मरा पड़ा होता है। इसे देखकर टूनी चिड़िया और सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। टूनी चिड़िया इन सभी पक्षियों से कहती है, देख लो ये कालू कौवा अपने आलसीपन के कारण आज मर गया। अगर हम सभी लोगों को अपनी जान बचानी है तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे सर्दी के कारण हम लोग भी इस तरह ना मर जाएं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा आराम के बारे में सोचने से पहले आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए।